यहाँ देखिए सवाल नंबर 27 या 26 सवाल को उतार लीजिए। यहाँ देखो 2u प्लस v बराबर 7/3 uv। u प्लस 3v बराबर 11/3 uv। अब देखिए सवाल कुछ नहीं है, ये वाला या ये वाला इस वाले के या इस वाले के बराबर कर देंगे। अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो 3v हो जाएगा, कर दीजिए। और यहां भी 3 से गुना कर देंगे तो क्या होगा कि समीकरण बराबर रहेगा। एक तरफ 3 से गुना तो दूसरे तरफ भी 3 से गुना, तब समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रैकेट को तोड़ लीजिए। 3 दूनी 6u प्लस 3v बराबर, 3 से ही 3 कट गया तो 7uv। इसको जू का तू लिख लीजिए, u प्लस 3v बराबर 11/3uv। अब अगर इसको घटा देंगे तो ये घटाओ ये घटाओ ये घटा हो जाएगा, उसके बाद ये घट गया। अब क्या होगा, 6 में से 1 घट गया तो 5u हो गया बराबर 7uv बटा माइनस 11/3uv। अब क्या है कहानी कि इसको बट्टे पर का घटाओ, घटा दीजिए। ये 3 हो गया तो कितना होगा, 7 या 21uv माइनस 11uv होगा कि नहीं। बट्टे पर का घटाओ घटा रहे हैं। 5u बराबर 21 में से 11 बच जाएगा तो कितना बचेगा, 1 में से 1 गया 0 और 2 में से 1 गया 1 हुआ ना। अब अगर v बराबर करेंगे तो गुना बराबर को पार करता है तो भाग में बदलता है। 5u बटा 10 10/3 होगा, 10u भाई, 10uv बटा 3। हाँ, तो गुना बराबर को पार करता है, भाग में बदलता है। 5u गुने 3/10u बराबर v। ये u से ये u कट गया, 5 का 5, 5 दूनी 10 कट गया बराबर 3/2 हो गया बराबर 1.1/5 या 1.5। ये आंसर हो गया। अब जहां कहीं कोई एक समीकरण उतार देंगे और v का मानी बैठाल देंगे। 2u प्लस v बराबर 7/3uv। तो 2u प्लस v का मानी कितना है, 3/2 है ना, बराबर 7/3 गुने u गुने v का मानी कितना है, 3/2 हो गया। अब क्या है कहानी कि ये 3 और ये 3 घट सकता है, कट सकता है। बट्टे पर का इसको जोड़ दीजिए तो 4u प्लस 3 है ना बराबर कितना, 7u बटा 2 हुआ ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूनी 8u प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7 दूनी 14u हो गया। ये वाले को ई पार चाहिए, वाले को ई पार ले जाइए। 6 बराबर 14u घटा 8u बराबर 8, 6 14 होता है का, 6u होगा तो 6/6 बराबर u हो गया। ये घट गया तो बराबर 1 हो गया। यहां पर या लिखा जाता है, यहां पर भी या लिखा जाता है, यहां पर भी या लिखा जाता है। समझा कि नहीं। ओ आर और भी लिख सकते हैं। ये सवाल बन गया। आखिर तुम लोगों को ये सवाल भारी क्यों लग रहा है, इस सवाल को फिर से देखिए। सवाल नंबर कैमा 27। इस सवाल को एक बार और देखिए। आखिर
कुछ ना कोई बात तो जरूर है जो हम नहीं समझा पा रहे हैं, या फिर आप हमसे कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन सीखना तो है ही, अगर नहीं सीखिएगा तो काम चलने वाला नहीं है। सवाल नंबर 27 देखिए। कोई ना कोई बात जरूर है, या तो मैं समझाने में पीछे हूं, नहीं समझा पा रहा हूं, या फिर आप लोग सही मानों में दिमाग नहीं लगा रहे हैं। 2/x प्लस 3/y बराबर 13। 5/x माइनस 4/y बराबर घटाव 2। अब अगर हम इसको 4 से गुना कर दे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, तो यहां भी 4 से गुना करना पड़ेगा। तो यहां 4 है तो 3 से गुना कर दे तो ये भी 4 तिया 12 हो जाएगा, तो यहां भी गुना करना पड़ेगा। तो 4 दूनी 8/x प्लस 12/y बराबर 13 चौके 52। अब 5 तिया 15x माइनस 4 तिया 12/y बराबर 3 दूनी 6 घटाओ 6। अब अगर हम इसको जोड़ दें तो ये तो घट गया, तो ये हो गया 8/x प्लस 15/x बराबर 12 में से 6 गया 6 46। अब अगर हम इसको बटे पर का जोड़ जोड़ें तो 8 प्लस 15 बराबर 46 होगा कि नहीं? 15 और 8 कितना होता है? 23 होता है का? तो लिखिए 23/x बराबर 46। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 46x बराबर 23, तो x बराबर 23/46। 23 दूनी 46 होता है का? बराबर 1/2। अब क्या है कहानी कि x का मान निकल गया। कोई एक समीकरण को उतार लीजिए। क्या है? 2/x प्लस 3/y बराबर 13 है। x का मान है 1/2। तो लिखिए 2 के नीचे 1 छिपा हुआ होता है, बटा 1/2 प्लस 3/y बराबर 13 हुआ ना। अब एक लंगड़ा भिन्न कीजिए। 2/1 गुने 2/1 प्लस 3/y बराबर 13। 2 दूनी 4 हुआ, प्लस 3/y बराबर 13। तो 3/y बराबर 13 घटाओ 4 बराबर 9 हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 बराबर 3। तो y बराबर 3/9। 3 इकाई 3 3 9 बराबर 1/3। यही हो गया आंसर। अगर सोचिए तो भारी नहीं है। आप लोग गुना भाग में हम लगातार कर रहे हैं, गुना भाग में। खैर, पढ़ाई हो गई, अब छुट्टी होगी, कोई बात कर लेते हैं। ऐसा है कि कल मोबाइल लेकर करके बेटा बीमार था, तो इसकी वजह से छुट्टी थी। तो कल तो हम आए किए, तो आज से पढ़ाई शुरू है फिर से। तो ऐसा है मामला कि बेकारी थी, मोबाइल लेकर के बैठे हुए थे। वालेकुम अस्सलाम। मोबाइल लेकर के बैठे हुए थे, तो उसके अंदर जी न्यूज का एक देख रहे थे, तो उसमें सवाल कर रहे थे कि मुसलमान को तस्वीर खींचना खराब बात है,
और कहते हैं कि रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं, तब मोबाइल पर कुरान काहे पढ़ा जाता है, टीवी पर कुरान काहे पढ़ा जा रहा है? सब बेकार सब है, सबका धर्म नष्ट हो गया, बेवकूफ सब है। असल उसको साबित करना था कि इस्लाम कुछ नहीं है, बेकार मजहब है, वगैरह वगैरह। ऐसा है कि वाकई में इस्लाम में तस्वीर खींचना खराब बात है, तस्वीर बनाना खराब बात है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई आदमी किसी की तस्वीर बनाता है तो क़यामत के दिन उसको कहा जाएगा कि तुम इसको जिंदा करो, और जिंदा नहीं कर सकेगा तो उसको सजा होगी। बात तो सही है। तो इस सिलसिले में मैं आपको समझाना चाहता हूं, तस्वीर बनाना, मुजस्समा बनाना सचमुच में खराब बात है। जिस घर के अंदर बनाई हुई तस्वीर रहती है उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं जाते हैं। लेकिन तस्वीर खींचना खराब बात नहीं है। कुरान में लिखा हुआ है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में, जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत है हम लोग, तो उसके अंदर तस्वीर बनाना खराब बात है। तो कुछ बहुत सारे पिछले नबी थे जिनकी उम्मत को तस्वीर बनाना खराब बात नहीं थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत जानवर, चरिंदा, परिंदा, दरिंदा सब पर थी, जिन्नात पर भी थी। तो जिन्नात को हुक्म दिए हुए थे कि तुम जो है तस्वीर बनाओ, मुजस्समा बनाओ, मूर्ति बनाओ। अब बनाता था, उसी में लगा रहता था जिन्नात सब। और बड़ा बड़ा देग बनाओ, पहाड़ काट काट कर करके उसको जो पत्थर कैसे उसका देग बनता था। तो हमारे इसके अंदर नहीं है, मना किया गया है हाथ से तस्वीर बनाने को लेकर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में टीवी, कैमरा, मोबाइल वगैरह नहीं था। तो उसके अंदर क्या हुआ कि उसकी पेशन गोई या उसका अक्स जो है वो दिखला दिया गया था। वो क्या कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई तो काफिर सब कहने लगा कि है ये कोई बात हुई कि रातों रात बैतुल मकदिस घूम करके आ गया। अच्छा बताओ बैतुल मकदिस में कै ठो सीढ़ी है, बताओ बैतुल मकदिस में कौन कौन आदमी था, बताओ खिड़की में कै ठो था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का हुक्म से, समझा ना, जो देखा कि परेशान है हमारा रसूल, बस उनके लिए इंटरनेट जो है वो चालू कर दिया। हुक्म हो गया, बैतुल मकदिस को एकदम से सामने कर दिया। देख देख कर करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बताते रहे। पता चला कि टीवी भी खराब बात नहीं है। टीवी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा को अल्लाह ताला ने दिखलाया था और उसका जवाब दिया था। कहने का मतलब यह है कि इंटरनेट का इस्तेमाल खराब बात नहीं है। यही है, चाकू है, अगर सब्जी काटेंगे, फल काटेंगे तो अच्छी बात है, लेमू काटेंगे तो अच्छी बात है, और अगर वही चाकू को पेट में भोंकेंगे तो खराब बात है। तो वही है, मोबाइल का इस्तेमाल अगर सही से करेंगे तो सही बात है, और खराब से करेंगे तो खराब बात है। तो कहने का मतलब यह है कि हाथ से तस्वीर बनाना वाकई में दो तीन चीज है। जिस घर के अंदर कुत्ता रहता है ना, जिस घर के अंदर तस्वीर रहती है ना, वाकई में उस घर के अंदर जो है वो रहमत के फरिश्ते नहीं जाते हैं। यह है मुसलमानों का ईमान। और क़यामत के ज़माने में हर घर से जो है वो गाने की आवाज़ होगी। तो जिसकी वजह से मोबाइल के बारे में बिल्कुल दुरुस्त और जायज़ नहीं कहा जा सकता, लेकिन नाजायज़ है।
इसलिए कि तस्वीर हाथ से बनाना अलग बात है और कैमरे से तस्वीर खींचना दूसरी बात है। तो बस अब बात खत्म कीजिए और आप लोग छुट्टी कीजिए।